गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे ऊर्जा और शक्ति की। इट्स मीन जो चैप्टर है ये एनर्जी एंड पावर संसाधन के माध्यम से होती है कि जो ऊर्जा और शक्ति है उसके क्या क्या स्रोत हैं, क्या क्या संसाधन हैं। तो कल हमने डिस्कस किया था ऊर्जाएं, कितने प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, परंपरागत, गैर परंपरागत, वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक होता है। ठीक है। परंपरागत ऊर्जा जो होती है जो नियंत्रण से चलती है और उस पर वाणिज्य यानी पैसा उत्पन्न होता है, उससे हमारी जीडीपी बढ़ती है, जैसे कि कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत और नाभिकीय ऊर्जा इत्यादि। ये सब क्या है आपका परंपरागत और वाणिज्यिक ऊर्जा है। और गैर परंपरागत ऊर्जा जो पावर शक्ति, जो सिर्फ आपको जैसे सोलर पैनल हो गया, हमने घर में लगा दिया तो उससे क्या हुआ, हमारा पैसा वसूल कोई ना हुआ। ठीक है। आगे आज हम नाभिकीय ऊर्जा यानी न्यूक्लियर ऊर्जा की बात करेंगे। न्यूक्लियर ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए प्रयुक्त खनिज यूरेनियम, थोरियम, जिर्कोनियम, सिरलाइट आदि हैं। इस समय ऊर्जा के प्रमुख स्रोत कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है, किंतु पेट्रोलियम तथा गैस भंडार देश की मांग की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। कोयले के भंडार का वितरण असमान है तथा ये केवल वर्तमान ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नाभिकीय ऊर्जा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। यूरेनियम की 1 ग्राम मात्रा 1000 टन कोयले के बराबर शक्ति का उत्पादन कर सकती है। यानी ध्यान रखना है इस पॉइंट को, जो यूरेनियम है, यूरेनियम 1 ग्राम और 1000 टन कोयले के उत्पादन के बराबर होता है। ठीक है। और यूरेनियम इस जो है पूरे संसार में भारत जो है दूसरे नंबर पे है, उत्पादन करता देश है। आगे नाभिकीय शक्ति ग्रहों को उन स्थानों पर आसानी से स्थापित किया जा सकता है जहां अन्य शक्ति संसाधन नहीं है अथवा कम मात्रा में है। यह बीज परिक्रषण नाभिकीय ऊर्जा के द्वारा करके कृषि को उन्नत करती है। इसका औषधि और चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी उपयोग होता है। भारत कुछ विशेष नाभिकीय खनिजों जैसे थोरियम, जिर्कोनियम आदि से समृद्ध है। भारत में नाभिकीय ऊर्जा के विकास का भविष्य उज्ज्वल है। ये नाभिकीय ऊर्जा पैदा करने के लिए तकनीकी योग्यता और आवश्यकता पदार्थ दोनों को धारण करता है। भंडार, अब बोला जाए कि यूरेनियम का भंडार कहाँ कहाँ है, कौन कौन से राज्य जो हैं यूरेनियम का भंडार करता है। आगे हम यूरेनियम के भंडार बिहार के सिंहभूम और आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम आदि के कुछ भागों में पाए जाते हैं। सर्वाधिक में महत्वपूर्ण यूरेनियम की खान सिंहभूम जिले के जदूगुड़ा नामक स्थान पर है। भारत में मोनाज़ाइट रेत, जिसमें थोरियम होता है, का सबसे बड़ा भंडार है। यह रेत केरल के समुद्र तट पर निकलता है। थोरियम एक महत्वपूर्ण नाभिकीय खनिज है। विश्व में जिर्कोनियम का सबसे बड़ा भंडार भारत में है। इससे जिर्कोनियम धातु निकाली जाती है जिसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर जानते हो ना? ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो होता है उसमें यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। आगे भारत चिकित्सा और कृषि के क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग करने में अग्रगण्य देश है। इस समय भारत में 6 परमाणु शक्ति गृह, तारापुर, महाराष्ट्र, कोटा, राजस्थान, ये जो जितने भी राज्य हैं आपको अंडरलाइन करके, ठीक है, यूरेनियम के भंडार क्षेत्र कहाँ कहाँ है, क्योंकि बेटा मैप में ये पूछा जाता है। 10th तक आपको एसएसटी पढ़नी है, ये आपको एसएसटी पीछा नहीं छोड़ेगी, इसीलिए ध्यान रखना है। ये 10th बोर्ड के माध्यम से मैं आप लोगों को अभी से प्रिपरेशन करा रहा हूँ। भंडार, यूरेनियम का भंडार, जर्मेनियम का भंडार करता कौन कौन से राज्य हैं, आपको ये चीज़ नोट करके एक अपनी कॉपी पे लिखना है। ठीक है। आगे विद्युत और पावर ग्रिड प्रणाली। विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक सुविधाजनक और परिवर्तनीय रूप होता है। यह तापीय, जलीय या नाभिकीय हो सकती है। ताप और जल विद्युत शक्ति के मध्य अंतर के प्रमुख बिंदु है। तापीय विद्युत का उत्पादन
करने के लिए कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस का प्रयोग करते हैं। इन खनिजों को जलाने से बनी ऊष्मा भाप बनाती है और टरबाइन घुमाती है। ध्यान रखना, टरबाइन को घुमाती है। टरबाइन विद्युत जनरेटरों के साथ जुड़े होते हैं जो विद्युत का उत्पादन करते हैं। तापीय शक्ति का स्रोत खनिज होते हैं, इन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। ध्यान रखना, जो पावर ग्रिड होती है, पावर ग्रिड इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स जो होती है, जो क्या है, आपको ऊर्जा यानी बिजली संयंत्र जो माध्यम है वो तापीय ऊर्जा के माध्यम से होता है। आगे आगे कह रहा है जल विद्युत शक्ति। देखे होंगे जल विद्युत यानी जल के माध्यम से, जल के द्वारा बनाई गई बिजली। ठीक है, इसके बारे में बनाएंगे और प्रैक्टिकल तो नहीं हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। आगे कह रहा है कि भारत में विद्युत उत्पादन स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हमारी विद्युत उत्पादन वाणिज्यिक क्षमता केवल 1400 मेगावाट थी। 1996 से 97 के अंत तक ये बढ़कर लगभग 86,000 मेगावाट हो गई। हमने विद्युत उत्पादन में बहुत उन्नति की है, लेकिन अभी यह मांग की तुलना में बहुत कम है। यानी जो बिजली बनाई जाती है, देखो कोयले से, पानी से, ठीक है, बनाई जाती है बिजली। इस समय सबसे ज़्यादा कोयले का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, पावर ग्रिड जो प्रणालियाँ हैं, पावर ग्रिड यानी जब बिजली बनाने के बाद जब हम इसको बिजली बनाने के जो पावर ग्रिडों में बड़ी बड़ी कंपनी में ये ध्यान रखें, पावर ग्रिड है, आपने देखा होगा खेतों में भी आपके आसपास जगह में बड़े बड़े पोल लगे रहते हैं, वो पावर ग्रिड होता है। वो क्या होता है, कंपनियों को, फैक्ट्रियों को, बड़ी बड़ी चिमनियों को सप्लाई की जाती है बिजली और वहीं से आधा ट्रांसफ़र होता है, इस यहीं से भी ट्रांसफ़र की जाती है। ठीक, पावर हाउस में ट्रांसफ़र की जाती है इसी पावर ग्रिड के माध्यम से। और पावर हाउस जो है जनरेट करता है जनरेटर में, जो आपका डीसी टू एसी में कन्वर्ट करके घरों में सप्लाई होती है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कोयला और लिग्नाइट। कोयला लिग्नाइट यानी कोयला और लिग्नाइट। लिग्नाइट क्या है, कोयला ऊर्जा का प्रमुख स्रोत और पदार्थ भी है। कोयला ऊर्जा या कच्चे माल का मुख्य स्रोत है। ठीक है,